अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, कि ये आउट पे आउट किए जा रहे हैं, रिवर्स स्विंग का ऐसा शानदार मुजाहिरा हो रहा है कि जो हमारे कभी पास्ट में फास्ट बॉलर्स किया करते थे, अब नहीं कर पा रहे। इंजमाम उल हक, हसन रजा, सलीम मलिक, ये कुछ ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जो भर भर कर एलिगेशंस लगाते हैं इंडिया की टीम पर। अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। तो खैर होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, ऐसा ही है और ऐसा ही चल रहा है। आप लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकते। जो वो जब भी जीतती है उनके बॉलर्स पर इल्जाम लगाते हैं, वो जब अच्छा कर रहे होते हैं। अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? कि हम करें तो साला करैक्टर ढीला है, आप करें तो सब अच्छा है, आप करें तो आर्ट है, कला है, हम करें तो ये 2 नंबरी है, बदमाशी है। इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार मतलब हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ना, हर जगह जाकर जो है वो हमारी इंसल्ट करवानी है। वसीम भाई ने भी कुछ ऐसा ही बोला था, आपको याद होगा, मोहम्मद शामी ने एक्सपोज करके रख दिया। रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल। और ये कामयाबी फिर पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि यार ये क्या बात हुई। आपको याद होगा कि इन पर भी पाकिस्तान की जानिब से एलिगेशंस लगाई गई थी कि बॉल में कोई चिप वगैरह लगाई हुई है जिसकी वजह से ये इतने विकेट्स लेने में कामयाब हो रहे हैं, इनका बॉल स्विंग कर रहा है। अर्शदीप जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया मैच जीता, तो उसमें इंजमाम और सलीम मलिक ने बैठे हुए कहा कि जी ये तो कोई गड़बड़ चल रही है, कोई बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कैसे होने लग गया। तो ये अर्शदीप ने कोई गड़बड़ की है, कोई हिसाब किताब जो है वो ठीक नहीं है। तो कैमरेज और अंपायर जो हैं, अंपायर्स अक्सर वो उनका रवैया जो है इंडिया की तरफ सॉफ्ट ही रहता है। पूरी फिक्सिंग की हिस्ट्री बता दी, शाहिद आफरीदी ने कब बॉल चबाई, किसने क्या किया क्या नहीं किया, मोहम्मद शामी ने किया पाकिस्तान को एक तरह से एक्सपोज। जय हिंद दोस्तों, जितने भी ये पाकिस्तानी फिक्सर हैं, चाहे वो इंजमाम उल हक हो, शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, चाहे सलमान भट्ट हो, ये जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ये खुद तो फिक्सर हैं लेकिन दूसरों को भी फिक्सर समझते हैं। इसी वजह से अर्शदीप सिंह को कह रहे थे कि ये बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे थे और मोहम्मद शमी से भी पिछली बार कहा था कि मोहम्मद शमी ने अपनी गेंद के अंदर चिप बना रखी है, चिप लगा रखी है, जिसकी वजह से इनको विकेट पे विकेट मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों को कोई भी विकेट नहीं मिल रही, लेकिन ये विकेट पे विकेट लिए जा रहे हैं। तो इन्हें अपने खिलाड़ियों पर ध्यान, जो टैलेंट है उसी को मौका देना चाहिए। दोस्ती यारी और रिश्तेदारों को मौका नहीं देना चाहिए, वरना टीम का बंटाधार हो जाता। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है हाँ, पाकिस्तान मैं में। बताऊंगा वो बॉल लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट वर्ल्ड कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पे लिखा हुआ है भाई सब वर्ल्ड कप 2025 कौन से मैच की बॉल है। मोहम्मद शामी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कमाल की बॉलिंग की थी, हर तरफ उसने कामयाबी के झंडे गाड़े थे। तो उस वक्त भी काफी पाकिस्तानी मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे आप कह लें, खास करके टीवी चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि हाँ भाई ये वाली जो परफॉर्मेंस है ये बगैर किसी ड्रामेबाजी के नहीं आ सकती। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था और उस वर्ल्ड कप में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा था, शामी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे। शामी और सराज का जो पेयर था, बॉलिंग पेयर, दैट वाज अ डेडली पेयर और सबके सब खौफ खा रहे थे। किसी भी टीम को जो है वो ज्यादा रन्स बनाने नहीं दे रहे थे और जब विकेट्स लेना शुरू कर रहे थे तो भाई सांस नहीं ले रहे थे, विकेट पे विकेट निकलती जा रही थी, बॉल स्विंग कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर हसन रजा की जानिब से, जो कि इतना ज्यादा फेमस भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, उनकी जानिब से एलिगेशंस लगाई गई उसी दौरान एक टॉक शो पे बैठकर के बॉल में चिप लगा हुआ है क्योंकि बगैर चिप के, बगैर किसी सेटिंग के बॉल स्विंग नहीं कर सकता। ये एलिगेशन उनकी जानिब से लगाई गई। तो वहां पे तो मैं उनसे तीनों बॉलर ले जाऊंगा, मेरे पास हैं जिसमें विकेट सबसे लाहौर ज्यादा में। ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ, अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ और मोहम्मद शमी को टीम में डाला गया इंडिया की जानिब से, तो उसने फिर ऐसा कमाल किया कि हर मैच में आउट आउट बोल्ड एलबीडब्ल्यू विकेटें 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 ढेर लगा दिया विकेटों का। फिर अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अर्शदीप सिंह पर एलिगेशंस लगाई गई थी कि भाई उनके 15वें ओवर में बॉल स्विंग क्यों कर रहा है, रिवर्स स्विंग क्यों कर रहा है। बहुत सारी बातें जो है वो इंजमाम उल हक ने और सलीम मलिक ने बोली थी, जिसके बाद मोहम्मद शामी ने तो अभी बात की है। इससे पहले इंडियन मीडिया, इंडियन प्लेयर्स और जो भी फैंस वगैरह हैं, सबने बहुत ज्यादा जो है वो सुनाई थी इस बात के बाद और बाकायदा रोहित शर्मा ने भी आंसर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले के बारे में। ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई, कौन ऐसी बेवकूफी वाली कोशिश भी करेगा, सोचेगा भी, करना तो दूर की बात है, ऐसा कोई सोचेगा भी कैसे कि वो इतने ज्यादा कैमरे लगे हैं, पूरी दुनिया देख रही है और वो अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है
कि किसी ना किसी तरीके से गेंद को छेड़ाछाड़ी करने के। अब मोहम्मद शामी मैदान में आ गए क्योंकि सबसे ज्यादा एलिगेशंस उन्हीं पर ही लगाई गई थी। मोहम्मद शामी ने एक पॉडकास्ट में, आई थिंक शुभांकर मिश्रा का वो पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने बात करते हुए कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि चिप वगैरह की एलिगेशंस आती रहती हैं, ही सेड कि कार्टून नेटवर्क खोला हुआ है। जिसके मुंह में आता है वो बात कर देता है, उसका बेशक के हकीकत से कोई ताल्लुक हो या ना हो, या जेलसी फैक्टर में, तो ये सारी बातें मोहम्मद शमी ने बोली। He literally said कि कार्टून जो नेटवर्क है या कार्टून बना जो आप लोग दिखाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ करो, अगर आपका बॉल स्विंग कर रहा है तो आपके बॉलर्स के पास स्किल है। अगर हमारा बॉल स्विंग कर रहा है तो हमने बॉल में चिप लगाई हुई है, हमने कोई डिवाइस कनेक्ट की हुई है जिसकी वजह से जो है वो हमारा बॉल स्विंग कर रहा है, क्योंकि हम तो कभी स्किल्स गेन कर ही नहीं सकते। ऐसा कहना था मोहम्मद शामी का कि जब आप किया करते थे तो तब ये एक आर्ट था, अब अगर कोई और हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो फिर अब इसमें कीड़े और नुक्स निकालने की आदत हो गई है। भर भर के ताने मारे उन्होंने। इसके बाद उन्होंने ये बात भी बोली कि आप किस मुंह से बैठकर हम पर सवाल उठा रहे हैं जबकि आपका खुद का माजी दागदार है। उन्होंने शाहिद आफरीदी के बॉल चबाने वाले इंसिडेंट को रिकॉल किया। इंजमाम उल हक की कप्तानी में बॉल टैंपरिंग करके जो पाकिस्तान मैच हारा था 2006, उसके बारे में डिस्कशन हुई कि भाई उस मौके पर भी जो है वो इंजमाम उल हक टीम के कप्तान थे और जिस तरह से टीम हारी थी। फिर आपको याद है कि बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मोहम्मद आमिर और बहुत सारे इंसिडेंट हैं बॉल टैंपरिंग के, पाकिस्तान के माजी के साथ जुड़े, वकाल यूनुस का नाम आता है। बहुत सारी चीजें थी जिनको लेकर मोहम्मद शामी ने अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की धुलाई की है। अगर रवैया अंपायर्स का सॉफ्ट रहता है तो इतने साल तो नहीं लगते चैंपियन बनने के लिए, क्या इतने ही लगते हैं? तो अंपायर्स का रवैया सॉफ्ट रहता है और ये कोई छेड़ाछाड़ी हुई है और इसका ना ही कोई, ये आपको जब एग्जांपल दे रहा हूं, और साथ में अगर वो कैच वाली भी बात आप डाल लें, सूर्य कुमार यादव वाली, जिनका मैच है साउथ अफ्रीका वाले वो ठंडे बैठे हुए हैं, वो शांत हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला भी जिनका मैच है जो कि हारे हैं इंडिया से, और अल्टीमेटली वही उनका आखिरी मैच साबित हुआ इस वर्ल्ड कप का, और उनकी छुट्टी होगी, उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ गिला, कोई शिकवा, कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे दे सेड ओके, जो टीम अच्छा खेली है वो जीत गई है। कोई ऐसी बयानबाजी नहीं, ये अगर ज्यादातर जो होती है वो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ही करते हैं। To be very honest, मतलब इतनी सारी बातें बोल दी हैं। He was very confident, said कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, होस्ट ने कहा तो आप वहां जाकर बताएंगे स्विंग करके। ही सेड कि डेफिनेटली मैं बॉल साथ लेकर जाऊंगा और बॉल साथ लेकर जाकर उनके सामने रखूंगा, 15-20 लोग बिठाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई इस बॉल को काटकर किसी भी एंगल से देख लो कि इसमें कोई डिवाइस तो नहीं लगी हुई। पता नहीं ये कैसा रवैया इंडिया की तरफ जो सॉफ्ट रहता है अंपायर्स का, कि वो 11 साल उनको इंतजार करना पड़ा है कि चैंपियन बनने के लिए। क्योंकि वो बॉल्स मैंने संभाल के रखी हुई है जिसमें मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था, जितनी विकेट्स मैंने ली थी, सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। तो मैं वो बॉल्स ले जाकर इन एक्स क्रिकेटर्स के सामने रखूंगा कि भाई काट के देख लो कि कहीं इसके अंदर कुछ हो ना हो। तो इतनी ज्यादा इंसल्ट शामी ने जो है वो अपने पॉडकास्ट में कर दी है और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो कुछ माजी में किया और जो कुछ हुआ, इंजमाम के बारे में ही यूज्ड द वर्ड कार्टून जब इंजमाम ने अर्शीद के बारे में कहा था, तो एक तरह से शामी ने बहुत ही ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की इंसल्ट कर दी, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में। 40 कैमरे लगे हुए हैं, 40 कैमरे लगे हैं, तो कोई बेवकूफ ही इंसान होगा कि जो उसके साथ छेड़ाछाड़ी की कोशिश करे। मोहम्मद शमी की बात से पाकिस्तानी मीडिया वाले पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं और पूरी तरीके से राजी हैं। यूँ कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने सही बात करी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आंखों में आंसू आ गए और हमारा बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने जो बोला है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी को बोला है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद शमी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, तो उनको उनके जवाब में, उनके भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। मोहम्मद शमी अभी तो बेशक फिट नहीं है और वो अपनी सर्जरी की वजह से, चोट के कारण बाहर चल रहे हैं, लेकिन वो जब भी फिट होंगे तो वो भारत के लिए पूरा बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। अगर चैंपियन ट्रॉफी तक वो फिट हो जाते हैं तो वो अपने साथ कुछ बॉलों को ज़रूर लेके जाएंगे और पाकिस्तान में ज़रूर दिखाएंगे कि तुम इन बॉल को कौन से को काट के देखूँ, कौन से में चिप लगी हुई है और कौन से में हमने क्या कर रखा है। तो मोहम्मद शमी ने जो इंजमाम उल हक के बारे में बोला है वो एकदम सही बोला है। आप इससे कितना वाकिफ़ है कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।